हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड को लेकर के। एनएसई पर देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पैरा केबल्स देखने को मिलती है और केबल सेक्टर में काफी अच्छा काम अभी फिलहाल में करती हुई देखने को मिल रही है। स्टॉक का प्राइस देखोगे तो 90 रुपए 75 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है और फ्राइडे को जिस प्रकार की निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेस वगैरह सब में मिड गैप स्मॉल गैप हर जगह जो फॉल था उसमें ये स्टॉक सस्टेन करता रहा दिन भर। अपने देखोगे तो लो ज्यादा लो नहीं तक नहीं गया, 89 रुपीज के आसपास तक गया और धीरे देखते देखते देखा जाए तो लगभग लगभग अपनी प्राइस पे ही क्लोज देखने को मिला है। अब आगे क्या हो सकता है, तो देखिए मार्केट ऐसे ही सस्टेन करता है ये स्टॉक, मुझे लग रहा है कि एक अच्छा पिकअप यहां से लेता हुआ देखने को मिल सकता है। तो देखेंगे इसके फंडामेंटल, देखेंगे टेक्निकल पार्ट, देखेंगे और सारी चीजें हम लोग जैसे डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में कंपनी ने अपना इन्वेस्टर से हमने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया था एनएसई पर जाकर के, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी का अगर देखोगे तो यहाँ पर मार्केट कैप देखने को मिलेगा लगभग 2727 करोड़ का। वाओ, 2727। स्टॉक का पी देखोगे तो 28 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री से देखा जाए तो थोड़ा सा कम है, बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 49% की है। ठीक है, चलो 50% से कम है, लेकिन प्लेजिंग भी देखने को मिलती है। अगेन एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है कि प्लेजिंग तो है। प्रमोटर की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी काफी अच्छी है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखा जाए 37 की है, बुक वैल्यू 20 की है, तो कम काफी कम देखने को मिलती है। स्टॉक थोड़ा सा प्रीमियम पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अच्छी बात क्या है कि डेट कम है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो फंडामेंटल देखा जाए तो ओके ओके टाइप है। बहुत अच्छे नहीं है लेकिन बुरे भी नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे इस बार जून के तो काफी अच्छे रहे। 17 करोड़ से बढ़कर के से अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे 27 करोड़ है। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्स 211 करोड़ से बढ़कर के 321 करोड़ तक पहुंच चुकी है सेल्स, ये काफी अच्छी चीज है। बाकी नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो 15 करोड़ से बढ़कर के 25 करोड़ तक पहुंच चुका है। वाओ, लगभग लगभग देखा जाए तो 75 to 80% की ग्रोथ यहाँ पर प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, जो कि काफी अच्छी देखने को लग रही है। हालांकि रिसेंट क्वार्टर से देखा जाए तो थोड़ी सी सेल्स में भी ड्रॉप देखने को मिला है और प्रॉफिट में भी थोड़ा सा ड्रॉप देखने को हम लोगों को मिला है। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो इक्वल है क्योंकि लगभग लगभग सेम ही थी सारी चीजें। नेट प्रॉफिट कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो टैक्स में यहाँ पे एग्जेप्शन था थोड़ा सा, इस वजह से यहाँ पे टैक्स में छूट थी। यहाँ पे 2% के आसपास टैक्स है, तो इस वजह से यहाँ पर ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। बाकी बैलेंस शीट पर डालोगे तो 61 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है। यहाँ पर ये फंड रेज वगैरह किए गए थे, इसी वजह से ये थोड़ा सा बढ़ता देखने को मिल रहा है। हालांकि शॉर्ट टर्म में ये चीज मुझे ज्यादा खास पसंद नहीं है कि इक्विटी डाइल्यूट करके इतना फंड रेज वगैरह किया जाए, क्योंकि इससे ईपीएस पे एक गिरावट हम लोगों को देखने को मिलती है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ ईपीएस पे बिल्कुल गिरावट आई होगी। ये देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिट है, कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पर था 15 करोड़ का प्रॉफिट। और इतना ज्यादा यहाँ पर जो था, यहाँ पर देखोगे तो 15 करोड़ से बढ़कर के डबल हो गया यहाँ पर प्रॉफिट। 15 करोड़ से बढ़कर के 29 करोड़ हो गया, लेकिन जो ईपीएस है वो नहीं बढ़ा उतना ज्यादा, वो थोड़ा सा ही बढ़ता देखने को मिल रहा है। तो ये नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। ईपीएस थोड़ा सा कम हो जाता है जो हम लोग इक्विटी डाइल्यूट करते हैं यहाँ पर, तो ये चीज काफी इंपैक्ट कर दी है। लेकिन अच्छी चीज क्या होती है, कंपनी के रिजर्व बढ़ते हैं। अगर उनके पास डेट होता है तो डेट यहाँ पर चुकाने को देखने को मिलते हैं। अच्छी चीज यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, जो बोरोइंग पे अगर नजर डालोगे तो पिछले कुछ सालों में अगर देखोगे 2020 से देखते हैं 210 करोड़ का डेट था यहाँ पे, फिर 202 का बचा, फिर 187, फिर 160, अब जाकर के 103 करोड़ का डेट बचा है। और रिजर्व देखोगे तो रिजर्व लगातार पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छा एक पॉइंट होता है कि अगर कंपनी अगर अपना लगातार डेट कम करती है तो इससे इनका पैट पे काफी अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलता है और पैट लगातार इंप्रूव करता रहता है, क्योंकि एक बड़ी जो कॉस्ट आती है, जो फाइनेंशियल कॉस्ट होती है, वो कंपनी को उतना ही कम पे करना पड़ता है। चलिए, बैलेंस शीट तो ठीक देखने को लग रही है, लगातार बढ़ रही है, अच्छी चीज है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो मार्च 2024 से देखोगे तो 2 क्वार्टर से तो इंटैक्ट है, तो जो डेट पड़ना था वो ऑलरेडी पड़ चुका है। तो लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग्स अगर देखोगे तो लगातार गिरी है। 62 से 53 हो गई, 49 हो गई, और 2 क्वार्टर से भी इंटैक्ट है। एफआई देखोगे यहाँ पर तो 6% से बढ़ गए 7.10 हो गए हैं। डीआई बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। बाकी रेस्ट ऑफ अमाउंट हम लोगों को पब्लिक के पास देखने को मिलता, पब्लिक की होल्डिंग काफी अच्छी है। यहाँ पर कुछ नाम भी हैं, अगर देखा जाए तो लगभग 1 2 3 4 5, लगभग लगभग देखा जाए तो 39% अच्छा खासा मार्केट में फ्री फ्लोट अवेलेबल है स्टॉक का।
अब आते हैं टेक्निकल्स पे। तो टेक्निकली देखोगे तो स्टॉक में एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन बार बार काम कर रही है, जो कि ये है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर इसके लोस पे नजर डालोगे तो यहाँ पर जो पहला जो लो था वो उसने यहाँ पर लगाया था, ये लो प्रोटेक्ट रहा और अभी तक इसके नीचे क्लोजिंग देखने को नहीं मिली। तो दूसरा लो ये था, तीसरा लो अगर देखा जाए तो यहाँ पर था, फिर यहाँ पर एक काइंड ऑफ बेस बनाने की कोशिश की लेकिन लो प्रोटेक्टेड रहा। ये देखा जाए तो ये तीनों लो अभी तक प्रोटेक्टेड है। इसके बाद देखोगे तो फिर ये एक लो था, इसके बाद में ये एक लो है, तो अभी तक आखिरी लो अभी तक बना नहीं है। तो अभी तक सभी के सभी लो एक तरीके देखा जाए तो प्रोटेक्टेड है। तो अब यहां से क्या देखने को लगता है, तो देखेंगे यहां से एक चीज हो सकती है, ये जो एक लो यहाँ पर एक जो कंसोलिडेशन चल रहा था इसके नीचे का अगर देखा जाए तो बेस्ट रहेगा स्टॉप लॉस। वैसे तो 72 रुपीज के अगर नीचे देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट रहने वाला है स्टॉप लॉस के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक मल्टीपल सपोर्टिव ट्रेंड लाइन काम कर रही है। तो ये रखेंगे इसके स्टॉप लॉस के लिए, 76-75 रुपीज के नीचे का हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस के लिए देख सकते हैं। टारगेट की बात करें तो अभी तक देखोगे तो यहाँ पर 190 रुपीज, 120, 150, 115 रुपीज के आसपास का एक अच्छा खासा टारगेट हम लोगों को देखने को मिला है। तो रिस्क रिवॉर्ड काइंडली काफी अच्छा है। 1:2 के हिसाब से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड निकल के आ रहा है। ये तो हो गई ट्रेंड लाइन के हिसाब से स्टॉप लॉस। दूसरा स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, तो दूसरा स्टॉप लॉस देखोगे अगर इसकी, ये तो हो गया हम लोगों का टारगेट, ये ग्रीन ट्रेंड लाइन। अगर यहाँ पर देखोगे तो मल्टीपल आईवीज बने हुए हैं और बार बार ये इसके हाई को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है स्टॉक का। देखा जाएगा तो 1 2 3 तीन बार ट्राई कर चुका है लेकिन तीनों बार फेल रहा अटेम्प्ट में। और इसके हिसाब से देखो, अगर आईबी के हिसाब से अगर देखना है तो इसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस यानी 81 रुपीज के अगर नीचे स्टॉक निकलता है तो यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। तो मतलब 879 रुपीज के का भी स्टॉप लॉस अगर देखा जाए तो हम लोग रख सकते हैं। बाकी आप लोग बताइए पैरामाउंट को लेकर के आपके क्या एनालिसिस है, आप लोगों की क्या व्यूज है, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।